बैठ जा लाला, नीचे आ जा। बधाई हो। वाह बढ़िया, आप लोगन को तो ऐसा उत्साह है, पूरी गौरज उड़ रही है पंडाल में। कितनों नृत्य करम भैया, कल पंडाल मुंह को लगे ने को और बढ़वानो पड़ेगो का, लेकिन कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे जगह ना है, यहाँ को जगह नहीं है, इतकू जगह नहीं है। आप लोग भैया बस आज रात से एकादशी करो, एकाध भजन ने एकाध ग्राम कम हो तो जगह बन जाएगी ना एक पंडाल में। बैठ जाओ, विराज जाओ सब लोग। आपके उत्साह को वंदन है, आपके उत्साह को प्रणाम है। अब सुनिए बात। जय हो बाबा। श्री जी की मेहंदी तो लग गई, लाल जी की मेहंदी भी है गई, लेकिन यहां ठाकुर जी के मधुर हल्दी को प्रसंग प्रारंभ भयो। कहां? नंदगाम में। ये हल्दी मेहंदी के दो प्रसंग हैं, इनको कहकर के फिर वही प्रसंग हम लोग फिर यहां पर दृष्टा बन करके देखेंगे, उत्सव में देखेंगे। आहा, किशोरी जी की मेहंदी रचना करके ठाकुर जी आ गए। अब यहां ठाकुर जी की हल्दी चढ़वे वारी है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े चंग में हैं। ठाकुर जी के सबरे सखा बड़े उत्साह में कि लाला को ब्याह वे वारो है। अब एक एक रस्म जो होती हैं, सब में सबरे ग्वाल बाल संग रहते हैं ठाकुर जी के। सब लोग ध्यान से सुनो, हम गर्मी मऊए लग रही है, सुन लो। बढ़िया, आपने पूछ के महीना में ऐसी सर्दी में गर्मी कर दे, यही उत्सव की सफलता है। कल महाराज ऐसा ब्याहुला हो ठाकुर जी को कि गर्म कपड़ा पहनने ही नहीं पड़े, इतना नृत्य होए कि महाराज ऐसा लगे जेठ को महीना आ गया होगा। तो उत्सव का मतलब क्या है? जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं है उसको उत्सव कहते हैं। भोजन की व्यवस्था उत्तम है, रहवे की व्यवस्था उत्तम है, बैठवे की व्यवस्था उत्तम है, सब उत्तम है, तो समझो वो उत्सव नहीं है। उत्सव तो वो जहां पे सब नेक 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 अव्यवस्थित सो ही रहे। तो कल वही सुख हमको लेनो है। एक बात है, किशोरी जी का आस्वादन ठाकुर जी को करना होता है, तो ठाकुर जी सखी रूप बना करके बरसानो आ जामे और सबरे रस को आनंद लेके जामे, लेकिन हमारी किशोरी जी वंचित रह जाएं। अब ये कैसे सखा बन के जाएं? ये कैसे जाएं नंदगाम और वहां जाकर के बार रस को आस्वादन करें कि ठाकुर जी कब कहां जा रहे हैं, कहां करें, कैसे बैठे, कैसे करें? श्री जी को वो सुख कभी कभी वंचित रह जाए। तो इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में जो वेणु गीत है, वेणु गीत के माध्यम से वहां किशोरी जी के हृदय के भाव ही प्रकट किए गए हैं कि ठाकुर जी को तो आना पड़ता है किशोरी जी की रस को आस्वादन करवे, पर हमारी किशोरी जी तो नेत्र बंद करके बरसाने भवन में बैठ करके ही ठाकुर जी के हृदय में झांक के वहां की सब लीला को अनुभव कर लें। अब गैया चरा रहे हैं, अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी ने पाग पहनी है, ऐसे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण किए हैं, सबको दर्शन किशोरी जी को मनोभाव से है जाए, क्योंकि किशोरी जी प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाती। लेकिन आज नंदगाम में एक लीला भई है। बोले कहा, हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, गाओ। सुनाई दे रही, आवाज आ रही है पीछे वाले ने? हाँ, सबन ने आ रही है, तो गाओ। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। दुल्हे नंद कुमार बनेंगे, दुल्हा नंद के लाल। हाँ, दुल्हे नंद कुमार बनेंगे दूल्हा नंद। हमारे ब्रज की रसिया को गावे को जो परंपरा है, वह में दो चार परंपरा में ये भी एक परंपरा, ये ब्रज की रसिया की परंपरा है। और सांची कहूं झूठ नहीं कहूं, ये पूरी लीला भी आज लाल जी ने ही करवाई है, ये भी कहीं लिखी नहीं है। सुबह सुबह लाल जी ने ही आज्ञा करके ये पूरी लीला रचना करवाई है कि भैया हमारी हल्दी को क्रम ऐसे भयो। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज
ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहां सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं, बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें, इस कोई काम ऐसे भी रहें वहां में केवल हम घर की माता को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ। यहां से ग्वाल बाल सबरे रोने लगे, मैया हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं, लाला की चढ़ रही है तो हमारी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा बोले लगाओ भैया चौकी हमारी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारे हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा, बोले भाग रहे हो कि नहीं, 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो करे ऐसो, लाला को ब्याह व्यवहार हो, कोई मजाक, चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो, बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए, चलो भगो यहां से, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहां से। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर, बोले अब जा रहे हो कि नहीं। सबरे ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रिया में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर में मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। ग्वाल बालन को कुतूहल है रही है, ग्वाल बाल सब मन घबराने, ग्वाल बाल सब मन घबराने, लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने, गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू नेक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन ने करके आई, अब लाला बाहर ना जावेगो, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आवेंगे, तुम सबरे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतनी मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे। सब लोग इधर देखो, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर लीला है। ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके, और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगो, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। सबरे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर। अब ठाकुर जी सबसे छोटे हैं अपने ग्वाल बालन में, जब ग्वाल बालन की मंडली ठाकुर जी लेके चले तो ग्वाल कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, सबसे नहने से हैं, कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए। कोई को लहंगा इतना ऊंचा हो कि घोंटू घोंटू तक घूम रहा है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो। मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, और कर लो घूंघट चार, कर लो घूंघट चार बिलांद, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांद। कितना ऊंचो घूंघट कियो, एक बिलांद इतनो रे, यहां ते नापो, अब यहां ते 4-4 इतनो इतनो घूंघट करके सबरे ग्वाल बाल गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं, बोले दिख थोड़ी रहे हो कैसे लग रहे हैं,
घूंघट करके खड़े हैं। कैसे भीतर जानो है? चलो भैया सबरे। बोले कहाँ चले? हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी। भैया इतनी जल्दी रचना आवे नहीं मन में। मैं कितनी बार बैठो रहूं कि आज कोई भाव आ जाए, आज कोई चिंतन आ जाए, पर आज तो लाल जी से प्रार्थना करी भैया हल्दी मेहंदी होनी है, कछु तो बताओ। तो ये लीला लाल जी ने बताई है और महाराज जी मैं अंत में बताऊंगा। ये लीला लिखवे के बाद में फिर एक पद मिलो और वह पद से स्पष्ट है कि ये लीला हुई है। ऐसी ही लीला भैया हमारे लाल जी हर बार ऐसा ही करें, पहले रचना करवा दें पद की बा के बाद फिर मोहर, क्योंकि मन में संशय रहे हम अपने मन से तो नहीं बना रहे लीला, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से एक संकेत दिला दे, बोले देख ये रख रही लीला है। और वह लीला में संकेत मिल गयो कि ग्वाल बाल सखी बन करके गए हैं लाला की अंतरंग लीला में। सबरे घूंघट कर करके चार बिलांद और महाराज लहंगा फरिया घुमाते भय, घूमते भय, चक्कर खाते भय पहुंच गए नंद भवन। द्वार पे खड़ी है गोपी। हेरी कौन की हो सबरी? समझ रहे हो? ब्रजवासी तो समझ जाएंगे, और बाहर के इनको कैसे बताऊं? मैं तो कथा ही ब्रज भाषा में कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने पहले दिन कही ज्ञान वैराग्य आदि सब यहाँ हाथ जोड़ करके ब्रह्माचल के नीचे खड़े हैं, श्री जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तो भैया कथा में केवल लीला चल रही है ना, एक भाव तो सुनियो। अरे कौन की है सबरी? कहाँ ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं। हल्दी चढ़ावे आई? इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन ते नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिन, और ज्यादा ना हमारो ब्याह भयो, हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है। घूंघट उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारा मुख नहीं दिखे। या हमारे चार बिलांद को घूंघट करके आई हैं हम तो, लेकिन लाला को हल्दी तो चढ़ावेंगे। आहा गोपी भेष धरे सब ग्वाला, गोपी भेष धरे सब ग्वाला, पहुंचे नंद भवन के द्वारा, पहुंचे नंद भवन के द्वारा। नव विवाह भयो है अब ही, नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हाँ नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हन। अच्छा नहीं बहुओ सबरी? बोले हाँ कौन सी कियो? अब भाई ये तो गांव छोटे छोटे ही हैं। बरसाने नंदगांव में आज भी कोई अगर कहते मैं बरसाने ते आऊं तो कौन से को है? तो नाम बतावे, मैं फलाने को। अच्छो वाको है? बोला अच्छा भैया आ जा, पहचान जाए, सबन को पता चल जाए। नंदगांव ते भी कोई कहते भैया नंदगांव ते आए हैं। अच्छा कौन से को है? बोले उनको छोरा हूं मैं। और अरे हम तो ना जाने। अरे उनको नाती हूं मैं। बोले उन्हें ना जाने। अरे उनको पर ना। अच्छा हाँ उनको नाम तो सुनो हमने। ऐसे करके सब जाने एक दूसरे को। कौन सी की हो सबरी बहू? चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका जितने भी है सबरे अपने मैयान के नाम ही बोलने लगे। बोले उनकी बहू है। सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने ही खड़े हैं। अच्छा ऐसे काय कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो? पता चल जाएगी। ना तो लड़ेंगे तो कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब कह रही इनते ब्याह कौन ने कर लिया? और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर से एक गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है। 2 रूटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए हो नहीं कि कहीं कोई खा नहीं जाए बारात में, कछु होएगा नहीं है कि होगा कभी ब्याह, हमें क्या पता। सब बात है लगी। वास्तविकता तो ये है। इतने में यशोदा मैया बोली अरे सबरी कहाँ हो? यहाँ छोरा बैठो है जाके हल्दी भाई ना, तुम सबरी बाहर कर। अरे देखो यहाँ पर जन कहाँ थे, नई बहू आ गई हैं। तब यशोदा मैया आई। आहा यशोदा मैया आनी तब ही, यशोदा मैया आनी तब
जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, मैया तो सब जाने, और ये सखियां तो कभी कभी ठाकुर जी को ग्वाल बालों को दिखती हैं, यशोदा मैया तो रोज देखें। एक ग्वाल बालन के नाटक सबरे पता है मैया को। मैया जैसे ही बाहर आई तो कई ग्वाल बाल घबरा गए, मैया आ गई है, छुप जाओ नहीं। अरे कौन सी गोपी है सबरी? नाम बताने लगे। अच्छा वो तो मेरी सहेली है, माँ ने तुमको बताई ना कि बाकी छोरा को ब्याह है को, कहां ते आई हो सबरी? सब अब बात बताने लगे, वहां ते ऐसो ब्याह है गो, यूं भयो त्यों भयो। मैया ने इतने में सबके हाथ देख लिए, और हाथ देख करके मैया पहचान गई। मैया पहचान गई। आओ महाराज जी विराजो। हमारे अनंत दास बाबा आए हैं, जय हो, विराज जाओ। लाला की बारात महाराज जी हवाई जहाज में लेके जानी है। फ्लाइट बाबा, हसमुख बाबा। अभी महाराज जी आए थे बड़ोदरा, तो वहां किसी ने कह दिया पायलट बाबा। ना बाबा ऊपर विराजो, ऐसे नहीं, न जगह न कम है, न कहा बैठ जाओ बस। वाह भैया, कहा बता रहा हूं मैं, कहां पहुंच गई कथा ने, बताओ जल्दी। है यशोदा मैया आ गई। हाँ, यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। मैया जैसे ही बाहर निकस के आई, आए करके मैया, भैया देखो एक बात बोलूं, ये आप उपहास के लिए मत सुनिए इस कथा को, हम आपको वचन देकर के एक बात कह रहे हैं। कभी नाम जप करो और मन भटके तो इन लीलाओं का चिंतन करके नाम जप करना, कभी मन नहीं भटक सकता। ये मानसी की लीलाएं हैं, ये मानसी के भाव हैं। इसी भाव साम्राज्य में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े हमारे वृंदावन के संतजन डूबे रहते हैं। इन भावनाओं से भजन पुष्ट होता है, नाम पुष्ट होता है। अभी तो सुन लो, पर इसको चित्त में रखना, और जब कभी मन नहीं लगे तब इसका चिंतन कर लेना। यशोदा मैया आई, आकर के खड़ी है गई। अरे कहां ते आई हो सबरी? सब बताने लगी हमारो ब्याह है। वो कोई ब्याह ना भयो, मधुमंगल क्वारो डोल लो है। 21 संबंध तो मैंने बताए, मुंह देख के लौट गई सबरी, ब्याह है गोवा को। लेकिन ग्वाल बालन की हरकत और बोली थे, मैया समझ गई कि सबरे ग्वाल बालन। मैया ने तुरंत इशारा किया, सब गोपीन थे, बोले इन्हें रोको मत, भीतर बुलाओ, आ जाओ। अरे अरे नहीं बहू आई, तुम रोको इन्हें, चलो भीतर आओ, लाला की हल्दी करेंगी। हाँ मैया हम यही तो समझा रहे हैं, ले चलो। सबरे ग्वाल बाल एक एक करके भीतर कर लिए। सबन को भीतर करके मैया बोली, सुनो इन सबन की मैया ने बुला के लाओ अब, और यूं कहियो ऐसे ही निया में सोटो लेके आमे संग में। 2-4 गोपी दौड़ करके गई ठाकुर जी के सब सखान को निमंत्रण, देख लो तुम्हारा लाला क्या करे। बोले क्या कर रहा है? बोली चोरी करे, ये तो तुमने सुनी। बोले हाँ, तुम्हारो लाला चोरी करे, उधम मचावे, दान मांगे, मटकी लुटावे, आदि आदि सब सुनो को। आज ऐसो काम क्यों, नाक कटवा दी तुम्हारे कुल खानदान की। बोले कहा? बोले छोरी बनो डोल लो है, सब जगह छोरी बनो डोल लो है। मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जितने ठाकुर जी के सखा, सबकी मैयान को आयो क्रोध, और सब सोटा ले ले करके पहुंचे हैं। यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। कैसे जान गई? बोले हाथ कठोर चीन्हे तब ही, हाथ कठोर, कठोर हाथ हैं इन ग्वाल बालन के, पहचान गई मैया। गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हाँ, गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, कुटेंगे सबरे ग्वाल और बाल। हल्दी लाल को आज चढ़े, और कहा होएगा? बोले कुटेंगे सबरे, लाला को तो हल्दी चढ़ेगी और ये सबरे कुटेंगे, ले चलो इन्हें भीतर। अच्छा, उनको नहीं पता है कि मैया को पता चल गई है। सबरे ग्वाल बाल भीतर पहुंचे। मैया बोली हारी बैठ जाओ, कहा नाम है तेरो? मेरे पति को नाम मन सुखा, मेरा नाम मन सुखी। बोले अच्छा मन सुखी, बैठ जा। मन सुखी, तन सुखी और धन सुखी। सबरी बैठ गई। बोले कहा करोगे? बोले लाला को ने हल्दी चढ़ावेंगी। यहाँ हल्दी चढ़ावे के काजे नीचे तो सबरे हल्दी उठाए करके लाला को जैसे ही चढ़ाने लगे, इतने में इनकी सबरी मैया आ गई। मैया आई, आए करके बोली अरे नंदरानी मैया कैसे बुलाया तुमने, कहाँ है हमारे छोरा छापरे सबरे?
इन सबन ने जैसे अरे मैया आ गई, मैया आ गई, सबरे इतकू इतकू भागे, दौड़ के कमरान में घुसन लगे। यशोदा मैया ने एक एक करके सबरे ग्वाल बाल पकड़े और पकड़ करके हाथ बांध करके सबन की मैया ने ले करके महाराज खूब सोटा घुमाए सबन में। नेक शर्म नहीं आवे, लाला ने को अकेलो नहीं छोड़ रहे। सबरे हाथ जोड़ करके यशोदा मैया के आगे रोन लगे, बोले मैया हमें आपसे कछु नहीं चाहिए, केवल एक चीज दे दो। बोले कहा, लाला की कोई भी रस्म, लाला की कोई भी ब्याहला की कोई भी क्रिया हमारे बिना मत करो, आप हमें लाला से दूर मत करो। यहां लाला को हल्दी चढ़ेगी मां, हमारे प्राण चढ़ जाएंगे, आप तो लाला के संग ही रखो। मैया हम वचन दे के कह रहे हैं, भूत प्रेतन जैसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आप हमें भीतर रखो। तब मैया ने सब ग्वाल बालन को भी नेक नेक हल्दी लगाए दी है। बोलो नंद के लाला की। किशोरी जी या लीला को, किशोरी जी या दृश्य को बरसाने में बैठे बैठे अपने ही भवन में बैठ करके चिंतन कर रही हैं और श्री लाल जी को बढ़िया वहां हल्दी चढ़ाई जा रही है। तो ये पूरा रसिया आज लाल जी ने, अभी यहाँ में बहुत सारे भाव और भी आए मन में, वो भी सब ब्रजवासी आए गए यहाँ पे, तो फिर मुंह को भाग के आनो पड़ो, बीच में अधूरो छोड़ के एक आध पंक्ति और बन जाती है यहाँ में, लेकिन बैठे बैठे ही गा लो। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। दुल्हो नंद कुमार, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। हाँ दुल्हा नंद कुमार, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे बोलो नंद के लाला की। करताल बजा के गाओ, दोनों भुजा उठा करके। ग्वाल बाल सब मन घबरावे, ग्वाल बाल सब मन घबरावे। लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने। हे गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हाँ गोपी ग्वाल सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हे हल्दी ओ हल्दी, हाँ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। हाँ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा
मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांड, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बेला, ए हल्दी, ओ हल्दी, ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार, ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा नंद कुमार। हाँ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हा। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, दुल्हा बने प्यारे नंदलाल बोलो, दुल्हा बने प्यारे नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। क्योंकि अब ठाकुर जी को ब्याहुला है, आज हल्दी होनी है, ठाकुर जी की मेहंदी होनी है, कल ठाकुर जी की बारात होनी है, तो सप्तनिधिन को भी बरसाने बुला ले। वैसे तो भैया देखो, आप मानो चाहे मत मानो, तीनों लोग या वक्त कहाँ हैं, सबरे बरसाने में ही बैठे हैं। लाला के ब्याहुला में सब पधारे हैं, लेकिन सप्तनिधिन को एक एक करके तो नहीं बुलाएंगे, दो चार प्रमुख निधिन को नाम लेकर के और फिर ठाकुर जी की हल्दी। एक एक पद और लिखा है, एक पद की रचना और करी है आज ही, पर वो जब लाल जी यहाँ विराजेंगे और हमारे बड़े भैया जब श्री जी को हल्दी लगावेंगे, पूज्य पिताजी, माताजी, बहन जी और घर के सब सदस्य लाल जी को जब हल्दी चढ़ावेंगे, वह समय वो पद गावेंगे। अभी भाव से सब लोग एक बार गा लो, उसके बाद सब बैठ जाना। फिर आज हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव भी पधारे हैं, पूज्य जगत गुरु भगवान भी पधारे हैं। महाराज जी के 2-2 मिनट के आशीर्वचन वचन हम लोग श्रवण करेंगे। इतनी देर में लाल जी की यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी और फिर ठाकुर जी का हल्दी क्रम होगा। और उसके बाद आज हमारे बी पराग जी अपने मधुर स्वर में सबको आनंदित कराएंगे। वैसे तो ब्याह में फूफा रूट है, लेकिन ये लाल जी के फूफा हैं, पर रूठे फूफा स्वयं गाकर के स्वयं को मनाएंगे आज। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय फूफा वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट
श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी स्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप लुभाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, श्री राधा रमण जुलारो, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, हे वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, श्री राधा रमण दुलारो, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, अब पता है अब स्थिति क्या होनी चाहिए। कथा उत्सव विश्राम हो तो भोजन करवे जाओ, तब भी नाचते हुए ही जाओ। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, यहाँ से रिक्शा में, गाड़ी में, साइकिल पर, बाइक पर जब अपने जहाँ रुके हो कमरों में जाओ, तब भी नाचते हुए जाओ। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, चाहे गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, कल सुबह मंगला दर्शन करवे जाइयो श्री जी के, और जब श्री जी की मंगला है जाए पहले ही हल्ला मत मचाइयो। जब श्री जी उठ जाए, आरती है जाए, तब धीमे धीमे वहां भी गइयो। हे गोपाला की शादी है झूम झूम के, हे गोपाला की शादी है झूम झूम के, के नाचो रे, गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, श्री कीर्ति कुमारी, जय राधे राधे, गिरधर की प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, सब भाव से गाओ, राधे राधे, दोनों भुजा उठा के राधे राधे, सब मगन से गाओ। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो अरे गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। रे, गिरधरलाल की शादी है झूम जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम। बोल वृषभानु
पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यार। क्या बात है बंसी वारे, प्यारे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो, खूब नाचना भैया, अभी बैठ जाओ। अब अभी यहां पर लाल जी की हल्दी मेहंदी रचना का क्रम प्रारंभ होगा। भैया बड़ी धूल उड़ाई है पूरे महाराज, ऐसी धूल उड़ाई है कि बस नैका देर में बरसाने के बादल भी धूल युक्त है वारे हैं। और ये धूल नहीं है, गौ धूल ही है, क्योंकि चारों तरफ गैया है और गैयान की चरण रज ही हम सबको प्राप्त है रही है। अभी यहां टेरा आएगा मंच पर और व्यासपीठ अपने स्थान पर विराजेंगी और फिर लाल जी का यहां पर सिंहासन आसन और पूरी यहां हल्दी और मेहंदी की रचना का पूरा क्रम उत्सव में होगा।